हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 12th फिजिक्स का, और जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसे हम लोग हिंदी में वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र कहते हैं। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों देखिए, इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार दे देता है कि एक समान, अब ये जो आगे आपको विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देता है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। या इस तरह भी दे देगा आपको कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। या फिर मतलब मेनली समझ लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार बारीकी से अगर आप पढ़ देते हैं तो आपको कैसे भी ये क्वेश्चन देगा तो आप इसको बना के आइएगा, राइट। और लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें ताकि मैं ये पूरा टॉपिक क्लियर कर पाऊँ आपका, ठीक है। और लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन में कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो यानी कि आपको एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना होगा, ठीक। और फिर बोल रहा है कि मैं विद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किए गए कार्य, यानी कि आपको एक समान विद्युत क्षेत्र भी लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र के इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो ये क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक, और कुछ इस प्रकार होंगे। और इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक विद्युत द्विध्रुव को रख देंगे, है ना। जैसे कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा मान लीजिए ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। आप जानते हैं ना किस तरह बनता है विद्युत द्विध्रुव, तो 2 समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के हो और एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2a दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार के निकाय को इस प्रकार के निकाय को ही हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो जब इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है कि इसमें एक बल युग्म कार्य करता है। क्या हमने बोला, बल युग्म कार्य करता है, ठीक है, यानी बलों का जोड़ा कार्य करता है। अब ये बल युग्म क्या करता है कि ये बल युग्म इस विद्युत द्विध्रुव को जो इस तरह है, इसको इस क्षेत्र रेखा के दिशा में लाना चाहता है। और अंत में आप समझ लीजिए कि इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में यानी इस डायरेक्शन में ला देता है। और जब ला देता है तो इस अवस्था को, यानी द्विध्रुव जो है क्षेत्र की दिशा में यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, तो इस अवस्था को कहा जाता है साम्यावस्था, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये आपका विद्युत द्विध्रुव, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया ई, और इसी पे हमने ला दिया एक, क्या कर दिया, विद्युत द्विध्रुव को, ये इस तरह था, इसको मैंने इसके दिशा में कर दिया, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कह देंगे, साम्यावस्था। अब जब साम्यावस्था से, अब इस साम्यावस्था से यानी कि द्विध्रुव इस प्रकार है, मैं इस ढक्कन के हिसाब से अगर आपको समझाऊं तो द्विध्रुव मान लीजिए कि इस तरह है हमारा, इस दिए गए विद्युत क्षेत्र के समांतर इस तरह। जब हम लोग ये वाला अवस्था जो है इसका, ये साम्यावस्था है, लेकिन जब हम लोग इसको जब उठाएंगे हल्का पहले थीटा कोण से, मान लीजिए इतने कोण से हमने उठा दिया, मान लीजिए कि ये जो है द्विध्रुव पहले इस तरह था, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको कि थोड़ा सा हल्का सा उठाया, इतना, है ना, यानी मान लेते हैं कि ये डी थीटा है। और एक समय ऐसा आएगा, फिर उठाएंगे, फिर डी थीटा, फिर डी थीटा, और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा थीटा कोण पर हम इसे उठा देंगे द्विध्रुव को, ठीक, इस विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो जब थीटा कोण से उठा देंगे तो उसी द्वारा, यानी कि जितना हमने इसको क्या किया, ये इस तरह था, अब इसको हमने इस तरह करते 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 इस तरह पूरा उठा दिया, एक ऐसा अवस्था आया कि अब उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। और ये कब तक उठ सकता है, तो
ये थीटा के अधिकतम मान पर ही रुक जाएगा, है ना, यानी कि अब कम होने लगेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब वो थीटा कोण तक हम उठा देंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या किया, इस तरह से इस तरह किया, तो अब इसमें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि आपको कार्य को ही ज्ञात करना है। अब बात किया जाए तो कार्य अगर हम लोगों को निकालना है तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य तो सूचित किया जाता है W से, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पर आपके पास बल, चलिए बल तो है मान लीजिए, लेकिन विस्थापन क्या होगा, तो आपका दिमाग जो है हिल जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो बल के जगह पे यूज करना है, तो यहाँ पे बल के जगह पे बल आघूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब द्विध्रुवों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है उसी का मान होता है जो कि इसको क्या करता है, घूर्णन कराता है द्विध्रुवों को, और इस पर जो नेट बल लगने वाला होता है, कुल बल, वो शून्य होता है। तो यानी कि इस पर बल से तो कोई लेना देना नहीं है, तो बल के जगह पर क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण, और ये हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण, जिसे हम लोग टाउ से सूचित करते हैं, पिछले अभी वीडियो लेक्चर में हमने बताया था। और विस्थापन के जगह पे हो जाएगा गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं कि बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, तो टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, ये तो आप जान चुके हैं, है ना, पिछले वीडियो लेक्चर में। अच्छा, फिर गुणे कोणीय विस्थापन क्या होगा, तो कोणीय विस्थापन यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये जो द्विध्रुव है कितना कोण बनाया है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि थीटा बनाया है, लेकिन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि जो कार्य करना है वो धीरे धीरे करना है, यानी कि द्विध्रुवों को मैंने बताया ना, पहले छोटा सा हम लोग इसको उठाएंगे, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उठाएंगे तो छोटा सा कोण बनेगा, यानी अल्प कोण बनेगा, यानी जिसे हम लोग डी थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन क्या होगा, डी थीटा। फिर इस डी थीटा यानी कि ये छोटा सा कार्य भी होगा, यानी कि डी डब्ल्यू होगा। अब डी डब्ल्यू को बहुत सारा जब एक निकाल लेंगे तो सभी को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे उतने में मल्टीप्लाई कर दे सबका। जैसे मैंने बोला कि 2 आम 3 रुपये का है, तो मैं बोलूँ कि 4 आम कितने रुपए का, तो आप बताएंगे 6 रुपये का है। क्यों, क्योंकि इधर भी गुणा कर दिए हैं, है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं कुल कार्य को जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, तो ऐड करने के लिए यहाँ पर तो चलिए ये तो पहले का सिस्टम है बचपन वाला, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए आप क्या करेंगे कि इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन, राइट। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये तो सबसे पहले फिगर है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा द्विध्रुव है, और इसे ये तो था विद्युत क्षेत्र के समांतर, लेकिन हमने क्या बोला कि ये साम्यावस्था से उठा दिए, है ना। पहले छोटा छोटा थोड़ा सा उठाए थे, अब पूरा यहाँ तक उठा दिए, राइट। मान लीजिए कि ये डी थीटा है और ये पूरा का पूरा थीटा है, जिसमें मैं लिख कर बहुत ज़्यादा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, रहने देता हूँ इसी तरह। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब किसी द्विध्रुव को, यानी कि ये द्विध्रुव है हमारा, को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोष्टक में एक समान विद्युत क्षेत्र लिख लीजिएगा, आपका मर्जी करेगा। तो इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, यानी कि बलों का जोड़ा कार्य करने लगता है, किस पर, तो इस विद्युत द्विध्रुव पर। किसके कारण कार्य करता है दोस्तों, तो इस एक समान यानी प्लस आवेश और माइनस आवेश के कारण, राइट। और ये बल युग्म क्या करता है, तो इस द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करता है, राइट। यह बल युग्म द्विध्रुवों को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये क्या करता है, तो इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का कार्य करता है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है और इसी के दिशा में ये चाहे जैसे मर्जी हो, ऐसे हो या ऐसे हो, इसको कैसे लाने का कोशिश करता है, एकदम इस तरह, राइट। समझ में आ रहा है आपको, प्रयास करता है। और अंत में द्विध्रुव
क्षेत्र की दिशा में आ ही जाता है। यानी कि अंत में क्या होता है कि ये विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द्विध्रुवों को एक समान क्षेत्र में साम्यावस्था से घुमाने में एक कार्य करना पड़ता है। यानी कि अब क्या किया जाता है कि इस द्विध्रुवों को क्या किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समान क्षेत्र में ये वाला जो समान क्षेत्र है इसमें विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए क्या किया जाता है, तो कार्य करना पड़ जाता है। यानी साम्यावस्था से एक समान क्षेत्र में साम्यावस्था से, यानी कि ये साम्यावस्था था, अब इसको क्या किया जाता है, कुछ कोण तक यहाँ तक घुमाया जाता है, हमने बताया था आपको अभी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए हमने बताया आपको कि अगर आपको कार्य निकालना है तो बल गुणे विस्थापन होता है, तो वहाँ पर बल आघूर्ण निकालना था। इसलिए द्विध्रुव पर थीटा कोण पर बल आघूर्ण हम लोग निकाल लेते हैं, राइट। मान लेते हैं कि ये जो द्विध्रुव है थीटा कोण पे जब था तो उस वक्त का बल आघूर्ण क्या होगा, तो हम लोग बल आघूर्ण का ये फॉर्मूला जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, जहाँ टाउ जो है क्या होता है दोस्तों, बल आघूर्ण होता है। समझ में आ रहा है आपको। अब यदि द्विध्रुवों को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाता है, यानी कि अब क्या किया जाता है, यहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये है तो मान लीजिए कि इसको पहले इतना घुमाया गया है, यानी कि मान लीजिए कि ये डी थीटा है ना, और ये पूरा का पूरा क्या है, फिर ये थीटा है, फिर ये थीटा है, बहुत सारा थीटा थीटा दिखाई दे रहा होगा। तो अब इन सभी को जब जोड़ देंगे तो पूरा मिल क्या जाएगा, डी थीटा कह रहे हैं, थीटा मिल जाएगा पूरा, है ना। तो यानी यहाँ पर समझिए, तो अब यदि द्विध्रुवों को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाता है तो किया गया कार्य को किससे सूचित करेंगे, डी डब्ल्यू से। और कार्य बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब देखा जाए तो बल आघूर्ण क्या है दोस्तों, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे बस बल आघूर्ण के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, पी साइन थीटा, ये हमने रख दिया। और कोणीय विस्थापन कह रहा है, तो यानी कि पहले शुरू में किस कोण से हम लोग घुमा रहे हैं, तो पहले हल्का यानी अल्प कोण से, यानी किससे, तो डी थीटा से, यानी कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो द्विध्रुवों को मान लिया कि साम्यावस्था में जब था दोस्तों, यानी कि इस तरह था, तो अब बताइए कि ये विद्युत क्षेत्र के साथ कौन सा कोण बनाएगा, 0 डिग्री, है ना। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र के साथ इस तरह समांतर रहेगा, यानी हम कह दें कि विद्युत क्षेत्र के ही दिशा में ही है, तो यानी कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब इसे हम लोग उठा दें एकदम 90 डिग्री पे इस तरह, राइट, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दें, तब कितना कार्य किया जाएगा, तो वही अधिकतम कार्य हो जाता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने वही लिखा कि द्विध्रुवों को 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब जब कुल कार्य निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इंटीग्रेशन का, है ना, डी डब्ल्यू के पास। तो डी डब्ल्यू के पास लगाएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। और लिमिट क्या लगाया, 0 डिग्री से हम कितना उठा रहे हैं उसको, थीटा तक कार्य कर रहे हैं उठाकर, है ना, थीटा कोण तक। अब ये थीटा कोण 90 डिग्री होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि वो थीटा कोण अब हमको नहीं मालूम है कि कितना है, तो हम लोग थीटा रख लेते हैं। लेकिन ये साम्यावस्था है, यानी साम्यावस्था से थीटा तक उठा रहे हैं। अब थीटा बराबर 60 डिग्री 65 डिग्री, जितना मर्जी उतना उठाना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग है, राइट। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन का बात आ जाता है कि भाई कैसे करें। तो देखिए छोटा छोटा कार्य को जब हम लोग, ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कुल कार्य को जोड़ रहे हैं, है ना। तो कुल कार्य को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा कार्य आ जाएगा हमारा, जितना कुल कार्य किए वो सब आ जाएगा, तो इसे डब्ल्यू से सूचित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लिमिट किसका लगा है, थीटा का, और समाकलन किसका हो रहा है, साइन थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के। तो पीई क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ना दोस्तों। तो पीई को हमने बाहर निकाल दिया, किसका हो रहा है, साइन थीटा डी थीटा का, साइन थीटा डी थीटा हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी तो एज इट इज उसी तरह हमने यहाँ पर रख दिया। साइन थीटा का क्या होता है, समाकलन, तो माइनस का कॉस थीटा, है ना, माइनस का कॉस थीटा। ये आप जान रहे होंगे, अगर एक मैथ का अगर स्टूडेंट है, तो अगर आपका फैकल्टी अगर मैथ है या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपका मैथमेटिक्स आना ही आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि
साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए कि माइनस का कॉस थीटा है तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पहले थीटा रखेंगे, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने पी रख दिया है उसी तरह। अब यहाँ पर पहले कॉस थीटा की जगह पर थीटा रखेंगे, तो हमने थीटा रख दिया यहाँ पर। फिर ये पूरा का पूरा ए है ना, तो ये हमने माइनस कॉस थीटा रख दिया। उसके बाद फिर माइनस, और फिर माइनस होता है इसका फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो ये माइनस है और ये लोअर लिमिट है, यानी लिमिट अब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो पहले कॉस और थीटा की जगह पर थीटा, ये अपर लिमिट है तो थीटा रख दिया हमने, और चूंकि इसके सामने माइनस पहले ही से प्रेजेंट है तो यहाँ पे माइनस रख दिया हूँ, राइट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कि माइनस हमने रख दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 0 डिग्री, तो यहाँ पर रखा माइनस कॉस 0 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पी तो हमने लिख दिया उसी तरह, माइनस कॉस थीटा ये एज इट इज उसी तरह। फिर माइनस आइए, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बढ़िया से कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, ठीक। अब देखिए 1 को इधर रख लीजिए और माइनस कॉस थीटा को इधर। ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये PE और 1 माइनस कॉस थीटा। ये ही किया गया कुल कार्य हो जाएगा द्विध्रुवों के द्वारा, है ना। यानी कि द्विध्रुवों को घुमाने में जितना कार्य किया जाएगा वही हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपकी पारी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए ये पहला शॉट है, बढ़िया से एकदम अपने फेयर पे नोट्स पे बनाइएगा, ठीक है। और ये हमारा दूसरा शॉट है, और ये हमारा तीसरा, और ये लास्ट में है। अगर आप नहीं स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो आप इसको सिंपली उतार लिया कीजिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर आते हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो उससे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा उसका भी कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।